को एक्सपैंड करना है हमने इनफाइनाइट सिंपल कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन में, क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर है √2। ये फार्मूलेज हमने यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसको एक्साइल नॉट कहते हैं, ये फार्मूला और ये फार्मूला है। तो हमने ये फाइंड करना है इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक। इसको एक्साइल भी कहते हैं और एक्साइल नॉट भी कहते हैं, ये याद रखना है हमने। तो एक्साइल नॉट की वैल्यू जो है √2 के बराबर है, तो इसका जो इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, ये नॉट के बराबर आ जाएगा। यूजिंग दिस आई को 0 डालेंगे, पुट करेंगे, तो √2 की वैल्यू क्या होती है 1.4 1 पॉइंट समथिंग। तो उसका जो इंटीजर पार्ट होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो इसका इंटीजर आ जाएगा 1। इसी तरह एक्साइल 1 पुट करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, ये 1 1 बन जाएंगे। यहाँ पर क्या पुट किया, 0 पुट किया अगर, तो ये एक्साइल 1 है, ये एक्साइल नॉट ए नॉट, ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एक्साइल नॉट की वैल्यू है √2 और ए नॉट की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो एक्साइल 1 का अगर हम इंटीजर देखेंगे, इसका इंटीजर ये होता है 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग का इंटीजर 2 आएगा। लेस देन और इक्वल टू इंटीजर चाहिए, जो 2 पॉइंट समथिंग नंबर बना है उससे लेस देन और इक्वल टू इंटीजर चाहिए, तो वो 2 होगा। तो a1 की वैल्यू भी हमारे पास 2 आ जाएगी। यूजिंग दिस ये a1 की वैल्यू भी आ गई, हमें a0 की वैल्यू भी पता चल गई, a1 की वैल्यू भी पता चल गई। अब हमने a2 की वैल्यू फाइंड करनी है। a2 की वैल्यू यहाँ से आएगी, एक्साइल 2 का इंटीजर a2, तो इसका मतलब हमें एक्साइल 2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। एक्साइल 2 की वैल्यू है तो यहाँ पर एक्साइल 1 a1 बन जाएगा। तो अगेन एक्साइल 1 की जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, पुट कर देनी है हमने, और a1 की वैल्यू 2 है, पुट कर देनी। इसको सॉल्व, ये सेम चीज़ बन रही है, देखो ये सेम बन रही है। इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा अगेन एक्साइल 1 का जो आंसर है उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, √2 + 1। तो इसका मतलब जो इसका इंटीग्रल वैल्यू होगी, जो इसकी इंटीग्रल वैल्यू होगी वो बराबर बनेगी। तो ये 2 है, इसका मतलब a2 की वैल्यू भी 2 आ गई। इसी तरह बाकी नंबर आप चेक करते जाओगे ऐसे ही, तो a3 इसकी वैल्यू भी 2 आ जाएगी। तो ये बन जाएगा, सभी 2 2 आ रहे हैं, 1 2 2 2 2 2 इस करके ये हमारी कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन है इनफाइनाइट वाली। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हार्वर्ड्स थ्योरम करनी है, हमने पहले की थी हमने, तो अब करनी है कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस यूज़ करके, यानी कि इसके 2 प्रूफ हैं। अगर कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस यूज़ करने के साथ आए तो हमें ये वाला प्रूफ करना है। उससे पहले वो लेमा था, ये लेमा भी वैसा ही है, ठीक है। आपने रीड करना है बुक से। तो हार्वर्ड्स थ्योरम की स्टेटमेंट वही है, पर अब हमें कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस को यूज़ करना है। तो इसमें प्रूफ में क्या है, गिवन एनी इररेशनल नंबर एक्साइल, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें इनफाइनाइट h/k के रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। We shall prove that for every 3 consecutive convergence of an infinite simple continued fraction expansion of exile at least one satisfy the above inequality। जो 3 consecutive convergence हो गए इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन के, जो कि एक्साइल की होगी, उसको एटलीस्ट 1 सेटिस्फाई करेगा इस इनइक्वालिटी को। तो ये हमने सेट कर लेना अपनी ओर से। तो क्लेम करेंगे कि मान लो कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एटलीस्ट 1 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारा क्लेम है कि ये 2 वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यू आ रही है, मीन्स सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और इसके बाद QJ + QJ इनवर्स इज लेस देन √5। एक्साइल जो है इनके बिटवीन लाई करता है, ठीक है। तो एक्साइल में से इसको माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसमें से एक्साइल को माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लेनी है, ये आप बुक से पढ़ लेंगे। तो ये इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि ये रैशनल है, ये इर्रेशनल है, तो इक्वलिटी नहीं आएगी, तो क्लियरली लेस देन का साइन लगेगा, ठीक है। तो हमें ये प्रूव कर दिया, ये प्रूव करना था कि जो ये वैल्यू है लेस देन
5 है। तो in order to prove that of every 3 consecutive convergence of this expansion of exile, at least one satisfy the required inequality. सपोज दैट, अदरवाइज सपोज कर लेते हैं कि हम तीनों ही इसको सेटिस्फाई नहीं करते, कोई 3 कंसेक्टिव नंबर है ले लिए हमने, इसको सेटिस्फाई नहीं करते, और साथ में ये कंडीशन तो है ही हमारे पास। इसको n है तो n+1 भी पुट कर सकते हैं, ये बाय लेमा है। तो Qn की वैल्यू ये है हमारे पास, ये हमने सेट किया है, इससे Qn+1 की वैल्यू ये सेट हो जाएगी, क्योंकि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, Kn ग्रेटर देन Kn है। तो ये वाली वैल्यू से जो पीछे हमने पढ़ी है, इसका रिलेशन से ये वैल्यू पुट कर देनी है। फर्दर कैलकुलेशंस आप बुक में से रीड कर लेंगे, सिंपल कैलकुलेशंस है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप पूछ सकते हैं।